हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 एन आइडियल रूलर। तो अब इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, फाइंड इट फ्रॉम द चैप्टर। फर्स्ट, ग्रेव डेंजर इन द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज। ऐसा क्या हुआ था जो शिवाजी महाराज की लाइफ का ग्रेव डेंजर था? तो इसका आंसर आपको जो सबसे पहला वाला पेज है, पेज नंबर 33, इसमें मिल जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपका आंसर है। आप लिखेंगे लास्ट 6 या 7th लाइन है, इवेंट्स लाइक द मीटिंग विद अफजल खान, द सीज ऑफ पन्हाला, द अटैक ऑन शाइस्ता खान, द एस्केप फ्रॉम आगरा, ऑल इन्वॉल्व्ड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क। शिवाजी महाराज emerged successful in all these events, no harm came to him। इतना आपका आंसर होगा, इतना आप लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे रिस्क देयर लाइफ एट द टाइम ऑफ महाराज एस्केप फ्रॉम आगरा। इसके आंसर के लिए पेज नंबर 33 निकाल लीजिए। अगेन पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 में आपके राइट हैंड साइड में जो पैराग्राफ है उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन पे आप आ जाइए। हिरोजी फरजान एंड मदारी मेहतर हु रिस्क देयर लाइफ, हु हटा दीजिए, रिस्क देयर लाइव्स ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ महाराज फ्रॉम आगरा। इतना आपको जो क्वेश्चन पूछा है क्लियर आंसर आप लिखेंगे, इतना सफिशिएंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वार्निंग डिड शिवाजी महाराज इशू टू द देशमुख ऑफ रोहिदा वैली। क्या वार्निंग महाराज ने रोहिदा वैली के देशमुख को दी थी? आप आ जाइए पेज नंबर 33 में। पेज नंबर 33 निकालिए। पेज नंबर 33 में केयरिंग फॉर द रियात वाला जो पॉइंट है उस पर आप आ जाइए। तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ शाइस्ता खान्स कैंपेन महाराज वार्नड द देशमुख ऑफ रोहिदा वैली नॉट टू फेल इन हिज ड्यूटी टुवर्ड द रियात। Then second point, he told Deshmukh to visit every village and shift people to safe places towards the Ghat. And third point is, he strictly told him not to delay even for a month. He further warned the Deshmukh that if he did not thus take care of the Rohit, the Mughal army would take the people prisoner, and then you will be seen as, it will be seen as the Deshmukh's doing. इतना आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पिरेशन कैन फ्यूचर जनरेशन ड्रॉ फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज। इसका आंसर पेज नंबर 36 में ही मिल जाएगा इस पैराग्राफ में। फर्स्ट पॉइंट, फ्यूचर जनरेशन विल कंटिन्यू टू लुक अपॉन हिज वर्क of this work of Shivaji Maharaj of founding the Swaraj and turning it into Suraj as source of inspiration. As an ideal, Shivaji Maharaj was a great national hero. बस इतना आपका आंसर है। इतने में आपका फर्स्ट खत्म होता है। नाउ सेकेंड, राइट अबाउट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट वार्निंग डिड शिवाजी महाराज इशू टू हिज सोल्जर्स टू अवॉइड एनी लॉस टू द रियात। इसका आंसर आपको पेज नंबर 33 में मिल जाएगा। पेज नंबर 33 निकालिए। पेज नंबर 33 में यहाँ से केयरिंग फॉर रियात से ही आपका आंसर है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, while establishing the Swaraj, Maharaj had to constantly struggle against his enemies. Second point, his subjects suffered due to enemy invasion. At such time, Maharaj used to take utmost care to protect the Rohit. Third point, at that time of Shaista Khan's campaign, Maharaj warned Deshmukh of the Rohida Valley not to fail in his duty toward the Rohit. बस इतना सफिशिएंट है। इतने में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो दैट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ टॉलरेंस। इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 34 में। पेज नंबर 34 में आ जाइए। देन पेज नंबर 34 में महाराजा फॉलोड वाले पॉइंट पे आ जाइए। फर्स्ट पॉइंट, महाराजा followed a tolerant religious policy in the enemy territories that he conquered. He continues the facilities that had been given to Muslim places of worship. First point. Second, his contemporary historians Khalif Khan writes about the tolerant religious policy of Maharaj. Shivaji had framed strict rules for his soldiers that during the campaign they should not harm a mosque. Okay. And third point, if they came in possession of a copy of Holy Quran, they should hand over the same with reverence to a Muslim. इतना 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट
next question is explain शिवाजी महाराज पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी। इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 34 पे, जल्दी से पेज नंबर 34 निकाल लीजिए, पेज नंबर 34, देन 34 दोनों का ही है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे महाराज मेंटेन्ड अ डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी, he was particular about paying the salaries of army in time, first point. Second point will be he made arrangement to pay the salaries of soldiers in cash in various kingdom, नहीं ये various king in cash, ये आपका second point हो जाएगा। Then third point will be there was strict orders to the army that any valuable collected during the campaign in enemy territory were to be deposited with the government, third point. देन फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे सोल्जर्स वर ऑनर्ड फॉर देयर ब्रेवरी इन अ कैंपेन। इतने में आपका आंसर खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर, आपको इसके लिए एक वर्ड में आंसर बताना है। फर्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ द स्वराज। यस, इसका आंसर आप लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे किलेदार, KILLEDAR, किलेदार इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ तमिल पोएट हु कंपोज्ड अ पोएम ऑन शिवाजी महाराज। इसका आंसर है सुब्रमण्यम भारती। क्या आंसर है? सुब्रमण्यम भारती इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन बुंदेलखंड। इसका आंसर होगा छत्रासल, छत्रासल विल बी its answer. And question number 4, he composed a pavada on the greatness of शिवाजी महाराज। तो आंसर होगा महात्मा ज्योति राव। इसका आंसर होगा महात्मा ज्योति राव। बस इतना थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इतने में आपका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।